हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्रीकल्चर एंड जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमारी जो सीरीज हो चुकी है उसको देखने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। अगर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI AG3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको अपने कोर्स में कंप्लीट नोट्स एज पर सिलेबस, प्रिंटेबल ई बुक्स, 1 क्वेश्चन बैंक, फुल लेंथ टेस्ट, यूट्यूब क्लासेस और क्लास नोट्स दे रहे हैं। ये कोर्स आप 1499 रुपीज़ में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स को इनरोल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हीट जर्मिनेशन इज, गेहूं के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अगर हम बात करें गेहूं व्हीट क्रॉप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है टिटिकम एस्टिवम और इसकी फैमिली पोएसी होती है। और बात करेगा सीड रेट, दोस्तों इसमें जो नॉर्मल सीड रेट होता है 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर लेट सोइंग करते हैं हम, उस केसेस में 125 केजी पर हेक्टेयर सीड लगता है। अगर हम ड्रिबलिंग से बुआई कर रहे हैं तो उस समय 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी अटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय ए कंसंट्रेटेड फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जिल इरोजन। दोस्तों, अगर हम बात करें इरोजन की, इरोजन, तो दोस्तों इरोजन ये एक फॉर्म होता है सॉइल डिग्रेडेशन का। दोस्तों, इरोजन प्रोसेस में जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो इसे हम इरोजन कहते हैं। ये आपका 2 प्रकार का होता है, वाटर इरोजन, नंबर 2 एयर। दोस्तों, जब जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसे हम वाटर इरोजन बोलते हैं, और जब एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसे एयर इरोजन बोलते हैं। वाटर इरोजन 4 टाइप्स का होता है, स्प्लैश या रेन ड्रॉप, नंबर 2 सीट, 3 रिल, नंबर 4 गली इरोजन। दोस्तों, जो सीट इरोजन होता है इसमें किसान को पता नहीं चलता है, उसकी जो ऊपर लेयर होती है वो पूरी वो हो जाती है, इरोजन के द्वारा बह जाती है वाटर के द्वारा। तो ये मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ इरोजन होता है, सीट इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेइंग ऑफ काओलिन रिड्यूस ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीव सरफेस। काओलिन के छिड़काव से पत्ती की सतह से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इंक्रीज रिफ्लेक्टेंस। दोस्तों, अगर बात करें ट्रांसपायरेशन की, तो ट्रांसपायरेशन दोस्तों वेपर फॉर्म में वाटर का लॉस जो होता है उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसको रोकने के लिए हम एंटी ट्रांसपायरेंट का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एस्टोमेटा क्लोजिंग,
इसमें दोस्तों आता है PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। नेक्स्ट दोस्तों फिल्म फार्मिंग, इसमें दोस्तों ऑयल एंड वैक्सेस। दोस्तों ये ऑयल एंड वैक्सेस होते हैं, ये लीफ होती है उसकी सतह पे एक पतली सी लेयर बना देते हैं, जिससे जो वाटर का लॉस होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है ग्रोथ रिटार्डेंट। दोस्तों इसमें साइकोसेल आता है। दोस्तों ग्रोथ रिटार्डेंट में जो रूट की ग्रोथ होती है वो काफी हाई होती है, और जो सूट होती है उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। दोस्तों इसमें कायोलिन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग क्रॉप, ट्री, पॉस्चर, एनिमल इज कॉल्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एग्री सिल्वी पॉस्चुरल। दोस्तों जो एग्री सिल्वी कल्चर होता है, इसमें हम एग्रीकल्चर के क्रॉप के साथ फॉरेस्ट्री दोनों को एक साथ करते हैं, तो उसे हम एग्री सिल्वी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप सिरकोरियम इंटाइबस वीट इज एसोसिएटेड। सिचोरियम इंटिबस वीट निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बरसीम। दोस्तों बरसीम को हम इजिप्शियन क्लो के भी नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बरसीम को हम फॉडर क्रॉप, कवर क्रॉप और ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में ग्रो करते हैं। दोस्तों इसकी फैमिली फेबेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट द स्टेबलाइजिंग वेरियस एंजाइम सिस्टम इन प्लांट्स। पौधों में विभिन्न एंजाइम प्रणालियों को स्थिर करने में इनमें से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फास्फोरस। दोस्तों इसके अलावा फास्फोरस जो है, जो रूट होता है उसके डेवलपमेंट में और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में सहायक होता है। दोस्तों नाइट्रोजन जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है क्रॉप की, उसमें सहायक होता है। इसके बाद नाइट्रोजन जो प्रोटीन होता है, इसके निर्माण में भी सहायक होता है। दोस्तों पोटेशियम, दोस्तों ये ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर
शुगर गेन, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर में सहायक होता है। और दोस्तों जो सल्फर होता है ये आपकी जो पल्स क्रॉप होती हैं और ऑयल सीड क्रॉप में सहायक होता है। दोस्तों अगर हम बात करें सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो थायोबैसिलस होता है उसे हम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल डिफिकल्ट टू कल्टीवेट बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेक्शन ड्यू टू हाई क्ले कंटेंट आर क्लासिफाइड एज। उच्च विस्तार और उच्च मिट्टी सामग्री के कारण संकुचन के कारण खेती करना मुश्किल मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, वर्टिसोल। दोस्तों जो वर्टिसोल सोल होती है इसे हम ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोस्तों मॉन्टमोर इलोनाइट मिनरल पाया जाता है। बात करें दोस्तों अल्फी सोल की, दोस्तों ये फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा पाई जाती है, जहां पे फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है हिस्टोसोल। दोस्तों इसे हम ऑर्गेनिक सोल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसमें इस सॉइल में, ऑर्गेनिक सॉइल में मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। नेक्स्ट इंसेप्टी सोल। दोस्तों ये यंग सोयल है, अभी रिसेंटली फॉर्मेड सोयल यंग सोयल है। इसमें दोस्तों एलुवियल सोयल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजन परसेंटेज इन ह्यूमस इज अबाउट। ह्यूमस में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 5 से 5.5% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें अब ह्यूमस की, तो ह्यूमस डार्क ब्राउन टू ब्राउन कलर का होता है। दोस्तों ह्यूमस को हम लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें जो लिग्निन का परसेंट होता है 40 से 45% लिग्निन और 30 से 33% प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके सीएन रेशियो की, तो ह्यूमस का जो सीएन रेशियो होता है 9:12। और दोस्तों इसमें कार्बन 50 से 55% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन फ्लडिंग द फास्फोरस अवेलेबिलिटी इन सॉइल। बाढ़ आने पर मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों जब किसी भी क्रॉप मतलब किसी भी लैंड पे बाढ़ आ जाती है, जो नदी के किनारे जो लैंड होती है, अगर वहां पे बाढ़ आती है तो उस जगह का जो फास्फोरस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप
इंडिया में होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको अपने कोर्सेस में ई बुक, यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न दे रहे हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ आंवला प्रोपोगेशन इज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बडिंग। दोस्तों अगर हम बात करें प्रोपोगेशन की, तो प्रोपोगेशन एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम न्यू प्लांट को क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू प्लांट। ये दोस्तों दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। दोस्तों अगर हम बात करें सीड के द्वारा, तो सीड के द्वारा पपाया, का प्रोपोगेशन होता है। अगर बात करें ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग के द्वारा एप्पल, पियर और पीच का प्रोपोगेशन होता है। और कटिंग में दोस्तों आता है चाय, टी और ग्रेप। जो टी होता है ये सॉफ्ट वुड कटिंग और ग्रेप हार्ड वुड कटिंग के द्वारा प्रोपोगेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया फुली राइप्ड एंड डिहाइड्रेटेड डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ डेट पाम इज टर्म्ड एज। भारत में खजूर की पूरी तरह से पकने वाली और निर्जलित विकास अवस्था को कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, पिंड। दोस्तों जो पिंड होता है, ये जो डेड पाम होता है, उसके राइपनिंग की स्टेज को कहते हैं। दोस्तों जो डेड पाम एरेकेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका बॉटनिकल नेम फोएनिक्स डेक्टाइलोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रांसप्लांट 1 हेक्टेयर लैंड हाउ मैनी ग्राम ऑफ ब्रिंजल सीड्स आर सफिशियंट। 1 हेक्टेयर भूमि में रोपाई के लिए कितने ग्राम बैंगन के बीज पर्याप्त हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 250 से 500 ग्राम। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिंजल क्रॉप की, तो ब्रिंजल क्रॉप को हम ईक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ईक प्लांट, दोस्तों ब्रिंजल में विटामिन बी पाया जाता है और इसमें जो पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन प्रेजेंट रहता है। और दोस्तों इसमें एक डिजीज लगती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा। दोस्तों लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल
ये कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सब लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड रेट किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ इंडिया फिंगर फॉर रेनी सीजन क्रॉप इज अबाउट। बरसात के मौसम की फसल के लिए भिंडी की बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर लगभग है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 10 किलोग्राम। दोस्तों अगर हम बात करें कि रेनी जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें इसकी जो बीज दर होती है 18 किलोग्राम से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर भिंडी की बीज दर होती है स्प्रिंग सीजन में। और दोस्तों रेनी सीजन में 10 किलोग्राम इसकी सीडेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। फूलगोभी का व्हिपटेल रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉलिबिडनम। दोस्तों कॉलीफ्लावर में मॉलिबिडनम की कमी से व्हिपटेल डिजीज होता है। दोस्तों इस डिजीज में जो उसकी लीफ की जो ब्लेड्स होती हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं और जो टर्न वाइट इसकी जो लीफ जो है टर्न वाइट दिखने लगती है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कुछ और डिजीज के बारे में तो इसमें आता है बटनिंग। दोस्तों ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से लगता है। और नेक्स्ट डिसऑर्डर ब्राउनिंग। दोस्तों ये बोरान की डिफिशियंसी से लगता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हैं तो उसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गुड पॉलिनेशन हाउ मच % मेल प्लांट ऑफ पपाया आर नेसेसरी इन द ऑर्चर्ड। अच्छे परागण के लिए एक बाग में कितने प्रतिशत पपीते के नर पौधे की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10%। दोस्तों अगर हम बात करें पपाया क्रॉप से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, दोस्तों पपाया दोस्तों इसके जो अनराइप्ड जो फ्रूट होते हैं उनके द्वारा एक मिल्क प्राप्त किया जाता है, उसे हम पपेन बोलते हैं। और इसमें जो पिगमेंट होता है कैरकाज़ैंथिन प्रेजेंट रहता है। और दोस्तों इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और इसका जो प्रोपोगेशन होता है सीड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ग्राउंडनट प्लांट द गर्भ ऑफ होलोट्रिचिया कंसनगुनिया ईट। मूंगफली के पौधे का कौन सा भाग होलोट्रिचिया कैंसनगुनिया के गर्भ खाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फॉस्फेट इज यूज्ड एज बाइट टू कंट्रोल रैट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का हम उपयोग रैट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, खपरा बीटल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टोकोडर्मा ग्रानेरियम। दोस्तों ये इसकी जो ऑर्डर होता है ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। अगर बात करें हम नेक्स्ट तो ये भी आपका कोलियोप्टेरा
नेक्स्ट दोस्तों, सीटोट्रोगा सीरियलेला, दोस्तों ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट दोस्तों, सीटोफिलस ग्रेनारियम, ये भी दोस्तों कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेट होस्ट प्लांट फॉर मैंगो इंसेक्ट इज, आम हॉपर के लिए वैकल्पिक मेजबान पौधा है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों जो अल्टरनेट होस्ट फॉर मैंगो हॉपर, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें नेम की, तो इसका जो बॉटनिकल नेम एजाडिरास्टा इंडिका होता है। इंडिका। नेक्स्ट दोस्तों सिट्रस, इसका बॉटनिकल नेम सिट्रस स्पीसीज। नेक्स्ट दोस्तों जामुन, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है साइजियम कम्युनी। दोस्तों अगर हम बात करें मैंगो हॉपर की, तो ये मैंगो क्रॉप का मेजर पेस्ट है। इसका जूलॉजिकल नेम अमरीटोडस एटकिंसोनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगर इज द ट्रेड फॉर्मुलेशन ऑफ, रोगर का व्यापार सूत्रीकरण है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइमिथियोएट। दोस्तों रोगर एक सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है। दोस्तों जिसका उपयोग हम इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। दोस्तों अगर आपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI AG2 और FCI AG3 दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, तो आप हमारे इस कॉम्बो पैक्स को इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अपने कोर्स में स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, फुल लेंथ टेस्ट, यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स और ओल्ड पेपर और फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। कोर्स को इनरोल करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।